हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ अंशु। एंड इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो लीड जनरेशन के ऊपर बनाया था, बट बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैम कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को कैसे स्टार्ट करें हम बेसिक से, या फिर डिफरेंस की वीडियो उनको चाहिए थी। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट अ कंटेंट क्रिएशन जर्नी विद जीरो। मतलब अगर आपके पास कोई फोन नहीं है, अच्छा है ना, कोई फॉलोअर्स नहीं है आपके पास में, कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास में माइक लाइट वगैरह, फिर भी स्टिल आप कंटेंट क्रिएशन की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। वो कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगी। सेकंड थिंग, रेफरेंस किस तरीके से पढ़वाना है, बिकॉज आप भी जिस अकॉर्डिंग रेफरेंस पढ़वाते हो वहां से या तो एक दो दिन लोग डालते हैं फिर आपको मना कर देते हैं, या फिर डालते हो तो वहां से लीड्स नहीं आते। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज मैंने खुद सारी चीजें डिजाइन की है, मुझे क्या बताना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर मोर वीडियोस चाहिए, मैं ऑलमोस्ट सारे वीडियोस एफएलपी रिलेटेड डालूंगी, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिलेगी जिससे आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को कैसे स्टार्ट करें। देखो, अगर मैं बताऊं बेसिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माइंडसेट। आप बिजनेस हो किसी भी फील्ड में जाओ, वहां पे माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट नहीं कर पाते, और उसका रीजन होता है उनके मन का डर कि लोग क्या सोचेंगे, या मेरे पास तो बढ़िया लाइट नहीं है, मेरे पास तो माइक नहीं है, एंड ऑल बहुत सारी चीजें होती हैं। और मैं लिटरली बताऊं, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, लाइक जिस लाइट से मैं अभी कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, यू डोंट बिलीव, एक्चुअली इस लाइट से मैं अभी कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, मतलब अभी ये मेरे हाथ से ही टूट चुकी है, बट अभी मैं न्यू मंगाई हूँ उसको, है ना। हालांकि मेरे को बेस्ट यही लगती है क्योंकि ये मेरे को बढ़िया लगती है, पहले से है मेरे पास में। ठीक है, तो बनाने के लिए ना आपके पास बस बहाने हैं, मतलब लोगों को देखो, जिसे नहीं करना है ना उसके पास बहाने बहुत है, और जिसको करना है उसके पास एक्सक्यूज नहीं है, वो बस करता है। तो वही चीज है, मैटर नहीं करता आपका कैमरा अच्छा है नहीं है, मैटर नहीं करता आपके पास एक अच्छी लाइट है नहीं है, मैटर नहीं करता आपके पास आईफोन है या नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं करता। वो एक ही चीज है, वो है कंसिस्टेंसी। और बिना ये सोचे समझे करना कि मेरे पास फॉलोवर्स नहीं है, लोग नहीं है। क्योंकि अगर सच बताऊं तो लोग ये नहीं देखते आपकी लाइट बढ़िया है क्या बढ़िया। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी तो करते हैं और वो कुछ भी डालते हैं इंस्टाग्राम पे। क्यों उनकी रील वायरल जाती है? क्योंकि लोग रियलिटी देखना पसंद करते हैं। तो आप अपनी रियलिटी को पोस्ट करो, ये मत सोचो कि मैं इसका स्क्रिप्ट कॉपी करके डाल दूं या इसका लेकर के डाल दूं। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये वीडियो मैं कहीं चैट जीपीटी से या इधर उधर से देख के नहीं बना रही हूँ, मेरे माइंड में जो आ रहा है वो मैं आपको बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो जर्नी मैंने खुद फॉलो की है। मैं अगर बताऊं, जब मेरा 12th पास आउट हुआ था, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करती थी। रीजन, क्योंकि उस टाइम मुझे लगा था बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं वो बिगड़े हुए होते हैं। बिकॉज मैं पढ़ाई में अच्छी थी और बैकग्राउंड बढ़िया था वहां पे, तो मेरे को लगता था जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं वो बिगड़े हुए होते हैं। तो इंस्टाग्राम का यूज करना भी मैंने फॉरएवर में आने के बाद सीखा कि क्या इंस्टाग्राम होता है, इसको कैसे यूज करते हैं। यूट्यूब चैनल से मुझे कभी नहीं पता था इनकम भी आता है, या यूट्यूब पे हम वीडियोस खुद के भी अपलोड कर सकते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट धीरे धीरे करके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करा, वहां से प्रोफाइल बिल्ड हुआ। आज मेरी प्रोफाइल से बहुत सारे लीड्स आते हैं, मेरे 3-3 प्रोफाइल है। और आज मैं कोल्ड लीड्स पे बहुत कम काम करती हूँ। रीजन, क्योंकि मेरे को लीड्स मेरी इंस्टाग्राम से बहुत सारे आते हैं। अब वो क्या एक साथ हो गया? वो एक साथ नहीं हुआ, एक टाइम पे मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा। अगर मैं जर्नी स्टार्ट नहीं करती तो शायद आज चीजें नहीं होती। तो सबसे पहले तो ना अपना डिसीजन बनाओ और अपनी जर्नी को स्टार्ट करो प्रॉपरली। क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं करोगे एंड तब तक ना चीजें होंगी भी नहीं, ये रियलिटी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, ये कि हमें फोकस नहीं करना हमारे पास है क्या नहीं है, बस जो है उसमें खुश रहो और उससे स्टार्टिंग करो। सेकंड थिंग है, किसी भी एक टॉपिक को पकड़ लो। मैंने देखा है लोगों की रील या फिर लोगों का अकाउंट रीच इस वजह से भी नहीं करता बिकॉज वो ना एक टॉपिक पे वीडियो नहीं डालते हैं। वो कभी मोटिवेशन के ऊपर, कभी जिम के ऊपर, कभी सॉन्ग डाल दिया, है ना, कभी डांस डाल दिया। तो सबसे पहले ना कोई एक टॉपिक को पकड़ो जिस टॉपिक पे आपको अपना इंस्टाग्राम कवर करना है। लोग आपको फॉलो क्या देख के करेंगे, है ना। अगर आज कोई भी इन्फ्लुएंसर है ना, अगर कोई मान लो पॉलिटिक्स में है, तो वो पॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस डालना है ना। अगर कोई वहां पे आर्टिस्ट है, स्केचिंग कर रहा है, तो वो कोई सॉन्ग का वीडियो थोड़ी डालेगा दूसरे दिन, सॉन्ग का फिर जिम का। वो अपने एक ही टॉपिक पे वीडियोस डाल रहा है। तो सबसे पहले एक टॉपिक को चूज करो। और अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी इंडस्ट्री से हो,
तो एक ही चीज है, 2-3 टॉपिक्स हैं जिनको आप कर सकते हो। लाइक सेल्फ ग्रोथ हो गया, मोटिवेशन हो गया, ठीक है। और अगर आपको फेसलेस वीडियोस बनाने हैं तो मोटिवेशनल क्विट्स लिख करके आप वहां पे डाल सकते हो। वहां पे इंस्टाग्राम ग्रोथ भी करेगा। वहां पे जैसे बहुत सारे मुस्लिम गर्ल्स होते हैं जो नहीं बना सकते हैं, है ना, तो वो इस तरीके से डालना स्टार्ट करो। उसको भी इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा रीच देता है, रील वहां से वायरल भी जाती है। आप अपने वेब के वीडियोस को ले सकते हो, है ना। एंड सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट के वीडियोस डाल सकते हो, क्योंकि हमारा जो मेनली बिजनेस है वो प्रोडक्ट का है। अब प्रोडक्ट के वीडियो डेली नहीं डालने, मोटिवेशन डाल दो, एंड वीक में 2 वीडियोस प्रोडक्ट के डाल दो। क्योंकि अगर आप डेली डेली प्रोडक्ट का वीडियोस वगैरह सारी चीजें डालोगे तब भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि तब रीच नहीं जाएगी। इंस्टाग्राम को लगेगा बस ये तो प्रोडक्ट्स ही डाले जा रहे हैं, है ना। तो बीच बीच में मोटिवेशनल कंटेंट डालो। मतलब मेन थिंग यही है सेकंड पॉइंट में, कि एक ऐसा टॉपिक चूज करो जिसकी वजह से आपका इंस्टाग्राम आपको आगे ग्रोथ दे। क्योंकि अगर मेन टॉपिक आप चूज नहीं करोगे तो इंस्टाग्राम खुद भी कंफ्यूज होगा, उसका मेटा जो होता है वो खुद भी कंफ्यूज होगा ना, कि क्या कंटेंट डाल रहा है ये, तो वो आगे रीच इसी रीजन से देता है। तो ये सेकंड पॉइंट आई होप कवर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट मैं बता देती हूँ, वो है बायो या प्रोफाइल आपका किस तरीके का होना चाहिए। वो चीजें मैं एक बार क्लियर करती हूँ। लाइक जैसे ये मेरा FLP रिलेटेड पेज है, इस पर मैं वीडियोस डालना स्टार्ट करी हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट रिलेटेड हो गया या फिर स्किल बेस्ड, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। इस पर बहुत सारी स्किल बेस्ड में वीडियो डालने वाले हूँ। अब मैं मेन थिंग दिखाती हूँ, जो मेरा मेन अकाउंट है इसमें अभी ओपन है, ठीक है। अभी प्रॉपरली जैसे मैंने अपने मेन अकाउंट पे क्या करा है, अपनी एक प्रोफाइल लगाई है, ठीक है। अब इस प्रोफाइल में मेरा चेहरा क्लियर दिख रहा है, इन पर्सन को लाइटिंग वगैरह भी बढ़िया है, उसको दिख रहा है एक पर्सन है ये, ठीक है। उसके बाद आप देखो मैंने डाल रखा है, आई एम जस्ट 20 हेल्पिंग पीपल फॉर कंप्लीटिंग देयर ड्रीम, ठीक है। एंड उसके नीचे अपना प्रोफेशन डाल रखा है, मैं बीकॉम ऑनर्स की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। फिर नीचे लिखा है बैलेंसिंग स्टडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंड अगर किसी को मेरे साथ ये जर्नी स्टार्ट करना है तो यहाँ पे मैंने वहाँ लिंक डाल रखा है, कोई व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकता है, सर्वे हार्ट पे कनेक्ट कर सकता है, फॉर्म अप्लाई करके अपना यूट्यूब लिंक भी डाल सकता है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा यहाँ पे हम लिंक वगैरह कैसे डालें, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, एडिट्स में जाना, एडिट्स में जाने के बाद यहाँ लिंक का ऑप्शन मिलेगा, लिंक पे क्लिक करना, फिर यहाँ से एड लिंक कर सकते हो, या इनको रिमूव करना हो तो रिमूव कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो रिमूव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने लिंक को ऐड कर सकते हो। और सर्वे हार्ट पे फॉर्म कैसे बनाना है आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है प्रॉपरली तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, वहां पे मिल जाएगा। सेकेंड थिंग ये बताया मैंने प्रोफाइलिंग का कैसे करना है। सेकेंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हाईलाइट्स। अब देखो अगर मैं बताऊं तो हाईलाइट्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो प्रॉपरली। लाइक मीटिंग ट्रेनिंग्स का बना सकते हो। मैंने मीटिंग ट्रेनिंग का इसमें इसलिए नहीं डाला है बिकॉज ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है अभी, पहले प्रोफेशनल थी, ठीक है। अभी दूसरा अकाउंट यूज कर लिया मैंने। इसके अलावा मेरा एक अकाउंट और भी है, इस पे मैं मोटिवेशनल कंटेंट डालती हूँ प्रॉपरली, है ना। तो इस पे भी लिख रखा है रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा है कुछ मोटिवेशन ले लो, है ना। इस पे भी यूट्यूब चैनल वगैरह प्रॉपरली डाल रखा है। तो मेन अकाउंट का मैं वही बता रही हूँ आपको प्रॉपरली, जैसे मैंने आपको बताया इसमें। हम्म, मैं बता रही थी हाइलाइट्स का आपको। अब हाइलाइट्स किस तरीके से डाल सकते हो एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि हाइलाइट्स मैंने इससे हटा दिए हैं, ठीक है। अब कोई फेस्टिवल है आपके यहाँ, आप फेस्टिवल का हाईलाइट डाल सकते हो, जैसे मैंने दिवाली का डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रिप पे कहेंगे, जैसे शिमला की ट्रिप हुई थी सर के साथ में, मैम के साथ में, तो शिमला की ट्रिप का मैंने डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। उदयपुर की ट्रिप हुई, वहां का डाल रखा है। देन फूडी, अगर आप कुछ बाहर खाने जा रहे हो, मैंने फॉरएवर की फैब डाल रखी है, बाहर कुछ खाने जा रहे हो तो वो एडअप कर दो इसमें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ग्रेटफुल मतलब कुछ लोगों ने रिव्यूज शेयर किए थे, मैं वो डाल रखी हूँ फिर प्रॉपरली, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हाईलाइट बनाओ। अगर मंदिर वगैरह कभी जाते हो तो मंदिर का बना दो, और एक अपना तो बना ही दो, है ना, जैसे मेरा ये खुद का पर्सनल, ठीक है। उसके बाद अगर मूवी वगैरह जाते हो तो मूवी का बना दो इस तरीके से प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाओ। सेकंड थिंग रही बात कंटेंट की, कंटेंट अगर मैं बताऊं आपको थोड़ा सा, कंटेंट आप किसी भी तरीके का डाल सकते हो। जैसे मैंने ये शॉर्ट ब्लॉगिंग डाली है डेली बेसिस की प्रॉपर तरीके से, ठीक है, यहाँ पे। एंड ब्लॉगिंग के अलावा आप नॉर्मल रील्स भी डाल सकते हो, प्रॉपर पोस्टिंग करना स्टार्ट करो। आपको कुछ नहीं आता ना, नॉर्मल रील डाल दो प्रॉपर तरीके से, है ना। जैसे मेरे को कुछ नहीं पता था तो कुछ नहीं, मैंने अपना एक वीडियो लिया, ऊपर लिख करके डाल दिया, दैट्स इट, है ना। तो जरूरी नहीं, जैसे ये वाली जो रील है ये 170 के गई थी, जबकि मैं कुछ नहीं गई मंदिर के, मैंने जस्ट रील लिया और अपलोड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ब्रांडिंग को स्टार्ट करो। और भी कुछ चीजें ऐसी हो जो क्लियर नहीं हुई हो, है ना, वैसे तो मैंने बताया बायो कैसे डालना है एंड ऑल सारी चीजें प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से आप करना स्टार्ट करो। ऐसा ना पोस्ट करने का आपको बता देती हूँ किस तरीके से पोस्ट करना है। देखो सबसे पहली चीज तो ना डेली बेसिस पर रील को पोस्ट करना स्टार्ट करो, वीक में 2 पोस्ट करो,
प्रॉपरली फोटोज वगैरह की उस तरीके से। सेकंड थिंग, अगर कोई पर्सन कमेंट कर रहा है ना तो उसको प्रॉपरली ना कमेंट का रिप्लाई करो, तभी उसको लगेगा कि आप एक्टिव हो और वो आपको फॉलो करेगा। तो हर एक कमेंट का रिप्लाई करो प्रॉपर अच्छे से, लोगों को मतलब रीच आउट करो। अगर कोई पर्सन स्टोरी देख रहा है, आप उसको रैंडमली मैसेज कर सकते हो। जितना ज्यादा लोगों को कनेक्ट करोगे, वहां पे उतना ज्यादा लोग कनेक्ट होना स्टार्ट होंगे और वहां से आपकी ऑडियंस बिल्डअप होती है। मतलब हाईली एक्टिव रहना है। कोई पर्सन कमेंट कर रहा है तो लाइक करके नहीं छोड़ता है ना, उसको प्रॉपर रिप्लाई करना है। अब देखो, मेरे को लगता है ना, एक पर्सन का इंस्टाग्राम पे ग्रोथ ना होने का रीजन, मैं भी ये सेम गलतियां करती थी, वो है रील को अपलोड किया, डिलीट कर दिया, अपलोड किया, डिलीट कर दिया, दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि यार इसने तो मेरे से भी खराब रील डाली है, इसके व्यूज कैसे चले गए। और जब आप ये चीज स्टार्ट करते हो ना, तो मेन रीजन वही है कि आपका ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो, सबसे पहली चीज तो ये। कुछ लोग क्या करते हैं, फेक फॉलोअर्स लेकर के बैठ जाते हैं, है ना, दिखाने के लिए कि हमारे तो 10 के हैं, हमारे तो 11 के हैं। तो फेक फॉलोअर्स मत लो, क्योंकि इंस्टाग्राम सारी चीजें ना प्रॉपर चेकआउट करता है कि आप फेक फॉलोअर्स ले रहे हो, फेक व्यूज बढ़ा रहे हो, तो जिससे आपके इंस्टाग्राम बैन होने का डर रहता है। डर नहीं रहता, परमानेंट हो ही रहती है वो चीज। ठीक है। और नेक्स्ट थिंग जो मेरे को लगता है, लोग क्या करते हैं, 2-3 दिन कंटेंट डालते हैं और देखते हैं कि यार मेरे तो व्यूज ही नहीं है। फिर क्या होता है, फिर वो गिव अप कर देते हैं। अगर मैं बताऊं, मैंने अभी जो अपना मेन अकाउंट बनाया, मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा, है ना। अभी जो सेकंड अकाउंट मैंने बनाया है, जस्ट अ सेकेंड, अगर शो हो रहा है आपको तो एक सेकेंड। हाँ, ये जो अकाउंट बनाया है, इसमें मेरी रील पे बहुत ज्यादा, फर्स्ट वीडियो पे तो हर किसी का जाता ही है 1000+। उसके बाद 477, एक वीडियो पे 295। अगर यहाँ 295 पे मैं गिव अप कर देती तो शायद यहाँ पे 1000, 1300 व्यूज नहीं आते, है ना। और जबकि मुझे बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 4 to 5 days हुए कंटेंट डालते हुए। तो एक ही चीज बोल रही हूँ, गिव अप मत करो, क्योंकि एक ना एक दिन रिजल्ट तो आएगा अगर आप मेहनत कर रहे हो तो इस तरीके से आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और बाकी कुछ भी पूछना है आपको तो कमेंट कर दो। बाकी नंबर मेरी इससे नेक्स्ट इससे लास्ट वीडियो में पड़ा हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हो प्रॉपरली। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस मार्केट। मेनली रेफरेंस मार्केट का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस एंड यूट्यूब की वीडियो पे भी कमेंट थे कि मैम रेफरेंस पे वीडियो चाहिए। रेफरेंस डलवाते हैं बट वहां से लीड्स नहीं आते। तो मैं किस तरीके से रेफरेंस बढ़वाती हूँ जहाँ से अनलिमिटेड लीड्स भी आते हैं, मैं प्रॉपर चीजें करती भी हूँ, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, पहली चीज, जब आप रेफरेंस पढ़वा रहे हो पर्सन से, है ना, तो डायरेक्टली उसको ये नहीं बोलना है ये मेरा पोस्टर है, ये तुम डाल दो, कोई आएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, नहीं। देखो क्या करना है, सिंपल सा, जब आप किसी पर्सन से पोस्टर पढ़वा रहे हो, पहले उसके साथ में आपका रिलेशन बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। वो पर्सन आपका एक पोस्टर 20 दिन 25 दिन क्यों डालेगा, क्यों, आप उसके क्या लगते हो, कुछ भी नहीं ना। ठीक है। तो वो पर्सन आपका पोस्टर तब डालेगा जब आप उसका साथ रिलेशन बिल्ड करोगे। ठीक है। रिलेशन बिल्ड लाइक, उनने आपका कोई स्टोरी देखा तो वो कमेंट कर रहा है तो आप रिप्लाई कर दो कमेंट का, या उसने कुछ स्टेटस डाला है आप रिप्लाई कर दो उसके कमेंट का। इस तरीके से आप रिलेशन बिल्ड करो। नॉर्मली कभी कभी गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दो कि गुड मॉर्निंग, हेलो, ब्रेकफास्ट हो गया आपका। तो इस तरीके से रिलेशन बिल्ड करो। ठीक है। अब डलवाना कैसे, वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, जो गलती मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, मैं भी करती थी पहले। मैं एक पर्सन से ना एक दिन स्टेटस पढ़वाती थी कि ये पोस्टर है, तुम डाल दो, कोई पर्सन आएगा तो मैं तुमको इतना अमाउंट प्रोवाइड कर दूँ। और पहले क्या था, इनरोलमेंट था, है ना, तो हम बोलते थे ना इनरोलमेंट आएगा तो 100 तुम्हारा 100 मेरा। बट अब क्या, अब इनरोलमेंट नहीं है, तो अब किस तरीके से पढ़वा सकते हो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ध्यान से समझना, मैंने कुछ स्लाइड्स वगैरह को रेडी किया। जस्ट अ सेकेंड, तो मैं प्रॉपरली बताऊं किस तरीके से आप रेफरेंस पढ़वा सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। देखो, अभी सबसे पहली चीज डिफरेंस का ना कैलकुलेशन एक बार मैं बताती हूँ प्रॉपरली आपको। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड भाई। ठीक है, देखो रेफरेंस कैसे बढ़वाना है, मैं ये पोस्टर को यूज करती हूँ। ठीक है, इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या आपको चाहिए हो तो कमेंट कर दो, है ना, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये पोस्टर है, ये स्टेटस डाल दो। मुझे स्टेटस डालने में बहुत सारे लोग को कमेंट आता है कि मैम 20 days चैलेंज क्या है, हमको करना है। अब इसमें होता क्या है, देखो पहली चीज तो 20 दिन तक आपको उस पर्सन से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर लगवानी है स्टोरी। ठीक है। अब माइंड में चल रहा होगा मैम वो 20 दिन तक क्यों लगाएगा, है ना। अब वो क्यों लगाएगा वो भी बताऊंगी मैं आपको। सेकेंड रूल है, डोंट डिलीट। पोस्ट करके डिलीट नहीं करना है, पूरा दिन लगे रहना है 20 days तक। ठीक है। फिर क्या है, थर्ड, अर्न रिवॉर्ड। 20 days कंप्लीट होने पर 200 कैश रिवॉर्ड उसको देना है। ठीक है। अब प्रॉपर तरीके से, अब यहाँ पे ना 4000 दिख रहा होगा, बहुत सारी चीजें। अब इसके दो रूल्स भी हैं, 20 days तक रेगुलर डलना चाहिए, वरना नहीं। फेक एक्टिविटीज नहीं करनी है, अलाउ ही नहीं है, मतलब हाइड कर दिया एंड ऑल, ये सारी चीजें। ठीक है।
अब रूल क्या है, देखो मान लो कोई पर्सन है, आपने उसको कनेक्ट किया, उसने आपको रिप्लाई किया इस पोस्टर से, पोस्टर स्टेटस डाल दो, जो लोग का रिप्लाई है उनसे रेफरेंस पढ़वा दो, या पर्सनल भी भेज सकते हो कि अभी रिसेंटली आपने मेरे साथ वर्क को अंडरस्टैंड किया था, बट आपके पास अमाउंट का इश्यू था जिस वजह से आपने स्टार्ट नहीं किया प्रॉपरली वे में। तो कुछ नहीं, एक वर्किंग और है, वो है स्टेटस स्टोरी का वर्क। अगर आप करना चाहते हो तो यस टाइप कर दो। अब उनको कैसे समझाना है, उनको बताओ कि मान लो आप फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। तो मान लो एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन अगर 20 दिन तक लगाता है तो 200 रुपीज। अब कैसे दोगे वो भी बताऊंगी, ठीक है। अगर मान लो वो एक इंसान 20 लोगों से लगवाता है, ठीक है, तो 20 लोगों से कितना हो गया, 1 से 200, तो 20 से 200 को मल्टीप्लाई करोगे 4000। अब आपको लग रहा होगा मैम इतने सारे पैसे कहाँ से देंगे। मैंने अभी जहां तक जिन लोगों से लगवाया, मुझे आज तक कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं मिला है जिसने मेरा स्टेटस 20 डेज तक लगाया हो, और ये रियलिटी। तो मुझे उसको अमाउंट देने की नीड भी नहीं पड़ती, और वो पर्सन मुझे खुद भी आके नहीं बोलता है, क्योंकि उसे पता है उसने 20 डेज तक लगाया ही नहीं है। और अगर एक इंसान 20 डेज तक लगा रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता उसकी साइड से कोई इंसान आए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब उसकी साइड से लोग आएंगे, उनसे बात करना, और उसको ये मत बोलना तुरंत 200 दूंगा, उनको बोल देना कि आपकी साइड से कोई पर्सन आएगा तो उसका काम स्टार्ट करने पे मैं 200 दूंगा। और काम स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं फर्स्ट बिलिंग, काम स्टार्ट करने का मतलब है जब वो स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक या फास्ट ट्रैक से अपने काम को स्टार्ट करेगा तब, ठीक है। अब उस पर्सन को तो नहीं पता, ठीक है, मतलब वही आफ्टर 3 डेज ट्रेनिंग जब स्टार्ट करे तो 200 देना। अब 20% से अगर लगवा रहा है 4000 देना। मान लो, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एक दिन में 20 लोग आपका स्टेटस लगा रहे हैं, ठीक है। अब 20 दिन में कितना हो गया, मतलब आपके 400 स्टेटस ऐसे लग रहे हैं, 400 स्टेटस लग रहे हैं 20 दिन में। क्या लगता है 400 स्टेटस में से आपको कुछ ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपके साथ वर्क को स्टार्ट करेंगे? बताओ, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ऑफकोर्स सी बात है, मिलेंगे, रियलिटी है ये। अगर इस तरीके से आप स्टेटस लगवाते हो, इफ अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो रिपीट वीडियो को देखो, मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ में जितना मेरे से हो पाया उतना पॉसिबिलिटी मैंने बताई है। और वर्क फ्रॉम होम के लिए इन पोस्टर्स का यूज कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, मतलब प्रॉपर वही है। देखो फर्स्ट डे लिस्ट बनाओ 20 पर्सन का जिनसे ही पढ़वा रहे हो। अब सेकेंड डे जरूरी नहीं है वो 20 के 20 लोग दोबारा भी डाल दो, उनमें से 2-3 लोग ऐसे होंगे जो नहीं डालेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, तो डेली बेसिस पर 5 पर्सन को उसमें ऐड करते रहो। तो इस तरीके से आप रेफरेंस पढ़ो, और रेफरेंस के लिए एक वीडियो भी है, उसका यूज कर सकते हो, मेरी पुरानी वीडियो है ये। फाइनेंशियली फ्री होने के साथ आपकी एक भी टीम प्लस है, एंड फाइनेंशियली फ्री होने के साथ साथ में ऐसी ट्रिप्स को भी एंजॉय करना चाहते हो तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां मैं आपको कुछ स्किल्स को सिखा करके आपकी भी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। आपको एक स्टेप को फॉलो करना है, मेरी बायो में जाओ, एक फॉर्म मिलेगा, वहां पे अपनी डिटेल्स को फिल आउट करो। विद इन 24 आवर्स मैं आपको कनेक्ट करूंगी। ऑल द बेस्ट। तो इस तरीके का वीडियो डाल सकते हो प्रॉपर तरीके से, तरीके से एक पर्सन डिफरेंस पढ़वा सकते हैं। एंड लिटरली बता रही हूँ, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से रिजल्ट वगैरह आता है, मैं खुद भी करती हूँ, बहुत सारे लीड्स आते हैं अगर आप डेली बेसिस पर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। एंड सेकेंड थिंग इज दैट डिफरेंस पढ़वाया। अब इस तरीके के वीडियोस आप अपने यूज कर सकते हो, मैम के बने हुए हैं बहुत सारे, वो यूज कर सकते हो, या आपके अपलाइन ने बना रखे होंगे, और कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं अपना वीडियो आपको शेयर कर दूंगी, आप मेरा वीडियो यूज कर लेना। मेरे कुछ और वीडियोस भी हैं, बट मैंने अभी एक दिखाया एग्जाम्पल के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, एंड साथ में इस तरीके से रेफरेंस पढ़वा सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे के वीडियोस मैं आपको दे पाऊँ प्रॉपरली। बाकी मैंने एंड ऑल बता दिया, जो चीजें मैं इसमें करती हूँ, इस तरीके से ट्राई करो, हो जाएगा, बिकॉज मेरा तो होता है।